रोशनी का महत्व पता करना है तो अंधेरे का सामना करना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम उन क्रिएचर्स के बारे में बात करेंगे जो या तो समंदर की गहराई में धूप अंधेरे में रहते हैं या जो अंधेरी गुफाओं में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, मगर फिर भी रोशनी से इनका गहरा नाता है। अगर ये क्रिएचर्स गुफाओं से बाहर निकलते भी है तो रहने के लिए घने जंगल ढूंढते हैं जहाँ धूप अंधेरा हो। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि चाहे गुफाओं में रहने वाले क्रिएचर्स हो या फिर समंदर की गहराई में रहने वाले क्रिएचर्स, सभी के पास खुद से लाइट प्रोड्यूस या ग्लो करने की एबिलिटी होती है। तो आइए जानते हैं इन क्रिएचर्स के बारे में। नंबर 10, कुकी कटर शार्क। जापान और बहामास के आइलैंड्स में पाई जाने वाली ये मछलियाँ दूसरी मछलियों से अलग पहचान रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मछलियों में फोटोफोर्स नाम के सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मछलियाँ चमकीली होती है। 18 से 20 इंच की ये मछलियाँ ज्यादातर समंदर की गहराई में ही पाई जाती है। ये गहराई लगभग 3500 मीटर तक हो सकती है। इन चमकीली मछलियों को खाने में गहरे पानी की छोटी मछलियों के साथ साथ स्क्विड भी पसंद होती है। अपने शिकार को चबाने के लिए इन मछलियों के 25 से 31 तिकोने और नुकीले दांत होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये चमकीली मछलियाँ रात के समय ही पानी की सतह पर आती है, जहाँ बाकी सारी मछलियाँ काफी अच्छी तैराक होती है। वही ये चमकीली मछली एक खराब तैराक है। नंबर 9, क्रिस्टल जेलीफिश। क्रिस्टल जेली को एक्वेरिया के नाम से भी जाना जाता है। चमकीले नीले रंग की दिखने वाली ये मछली ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन GFP और फोटो प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। ये प्रोटीन कितना खास होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस टीम से ये प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया था, उनको 2008 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोटीन की मदद से जानवरों व इंसानों की हेल्थ और रिलेटेड डिजीजेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी पता लगाने में भी इस प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। अब तो आप मान ही गए होंगे कि ये नीले रंग का चमकीला समुद्री जीव कितना खास क्यों है। वैसे इन चमकीले समुद्री जीवों का डायमीटर 10 इंच के लगभग होता है और इन्हें खाने में प्लैंक्टन्स, कॉम जेलीफिश के साथ साथ दूसरी जेलीफिश भी पसंद होती है। नंबर 8, सी सफायर। आपने डिस्को लाइट जरूर देखी होंगी जो अलग अलग रंगों में चमकती है, पर क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि समंदर की गहराई में भी एक ऐसा जीव पाया जाता है जो डिस्को लाइट्स की तरह ही चमकता और रंग बदलता है। मीठे पानी के साथ साथ अफ्रीका, रोड आइलैंड और कैलिफोर्निया के समुद्रों में पाया जाने वाला ये जीव गजब खूबसूरत है। ये रेड, ब्लू, ग्रीन और वायलेट जैसे रंगों में चमकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि चमकने के साथ साथ ये जीव अचानक से गायब भी हो जाता है। दरअसल जीव अपना रंग एकदम अचानक से बदल लेता है और इस रंग को पहचान पाना हमारी आंखों के लिए संभव नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये गायब हो गया। आपको बता दे कि सी सफायर के शरीर में छोटी छोटी क्रिस्टल प्लेट्स लगी होती है, जिसकी वजह से ये चमकते हैं। वैसे क्रिएचर के कारनामे जितने बड़े हैं, ये दिखने में उतने ही छोटे होते हैं। इनकी साइज कुछ मिलीमीटर जितनी ही होती है। नंबर 7, अटोला जेलीफिश। क्या आपको पता है कि दुनिया में पाई जाने वाली लगभग सभी जेलीफिश के पास ना ही दिमाग होता है और ना ही हड्डियां? कुछ ऐसा ही अटोला जेलीफिश के साथ भी है, जो गहरे लाल रंग के साथ साथ चमकीली भी होती है। ये दिखने में एक लंबी घंटी की तरह होती है, जिनके सर पर एक ताज होता है। इनके पूरे शरीर का डायमीटर 26 से 174 मिलीमीटर तक होता है। इनके शरीर से एक लंबा एंकल भी निकला होता है, जो इन चमकीली जीवों को मेटिंग के वक्त सहायता करता है। समंदर की गहराई में रहने वाली ये जीव लगभग पूरी दुनिया भर के समंदर में पाई जाती है। ये 4 किलोमीटर तक की गहराई में भी रह सकते हैं। एक घंटी की तरह दिखने वाली ये जेलीफिश शिकारी के पास आते ही नीले रंग में चमकने लगती है। इनका चमकना शिकार के लिए खतरे की घंटी होती है, क्योंकि ये अपनी चमक से शिकारी से भी बड़े हमलावर जीव को अपनी तरफ आकर्षित करती है और जैसे ही कोई बड़ा हमलावर जीव इनकी तरफ आता है, वह तुरंत ही दूसरे शिकारी पर हमला बोल देता है। यानी ये जेलीफिश शिकारियों को आपस में ही लड़वा देती है। नंबर 6, येलो कोटेड क्लस्टर विंग्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाकों में पाए जाने वाले ये स्नेल्स 0.8 इंच तक बड़े हो सकते हैं। ये खतरा महसूस होने पर ब्लू व ग्रीन बल्ब की तरह चमकने लगते हैं।
जिससे कि इनकी तरफ आकर्षित होने वाले शिकारी जीव आपस में ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। आपको बता दें कि ये जीव चमकने के लिए खास तरह के बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इनके शेल्स यानी शंख सफेद रंग के होते हैं, जिन पर उभरी हुई लकीर बनी होती है। ये शेल्स बहुत ही चिकने होते हैं। ये चमकीले जीव चट्टानों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इनकी यही खासियत इन्हें सबसे खूबसूरत जीवों की कतार में ला खड़ा करती है। सच में पीले और चमकीले रंग के स्नेल्स बहुत ही आकर्षक होते हैं। नंबर 5, फायरफ्लाई स्क्विड। जापान के समुद्री तटों पर पाए जाने वाले फायरफ्लाई स्क्विड गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं और ये गहराई 200 से 400 मीटर के करीब हो सकती है। इन जीवों की खास बात है इनका चमकना। जिस वक्त ये जीव चमकते हैं उस समय इनमें से नीली रोशनी निकलती है, जिस वजह से ये ब्लू स्पार्कल लाइट की तरह दिखते हैं। अपनी इसी रोशनी की वजह से ये दूसरे जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वैसे इन चमकीले जीवों को ज्यादातर कोपॉड, स्मॉल फिश और दूसरे स्क्विड खाना पसंद होता है। इन चमकीले जीवों की त्वचा काफी मुलायम होती है, वही इनकी आंखें काफी बड़ी होती है और इनके लगभग 8 हाथ होते हैं। फायरफ्लाई स्क्विड की लंबाई 3.5 इंच तक होती है और ये लगभग 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। एक फीमेल फायरफ्लाई स्क्विड अपने आखिरी समय में अपने अंडों को छोड़ने समंदर के किनारे पर आती है। अंडे देने के तुरंत बाद ही फीमेल मर जाती है। इन नन्हे स्क्विड्स को देखने के लिए मछुआरों के साथ साथ कई सारे विदेशी पर्यटक भी हर साल जापान आते हैं। नंबर 4, ग्लोवर्म्स। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की गुफाओं में पाए जाने वाले ग्लोवर्म्स जितने छोटे होते हैं उतने ही ज्यादा खूबसूरत भी दिखते हैं, क्योंकि ये जीव बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी ये चमकते हैं। ग्लोवर्म्स ज्यादातर केव्स और फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं। इनका शरीर म्यूकस व सिल्क से बना होता है। जिस वक्त ये गुफा में चमकते हैं तब इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जहां बाकी दूसरे जीव अपनी खूबसूरती की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं, वही ये जीव अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके दूसरे जीवों को अपने जाल में फंसाते हैं, जिसके लिए ये म्यूकस और सिल्क की पतली पतली लड़ियां बनाकर लटका देते हैं। और जैसे ही कोई जीव इन चिपचिपी लड़ियों के करीब आता है वह तुरंत ही इनमें फंस जाता है। अक्सर ये जीव छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ बग्स को भी अपना शिकार बनाते हैं। चिपकने के बाद एक कीड़ा जितना ज्यादा फड़फड़ाता है उतना ही ज्यादा इनके बुने जाल में फंसता जाता है, ठीक एक दलदल की तरह। ये चमकीले जीव ट्रोग्लोफाइल्स होते हैं, मतलब ये अपनी पूरी जिंदगी गुफा में ही बिताते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ग्लोवर्म्स गुफा के बाहर जाते ही नहीं, ये गुफा के बाहर भी रह सकते हैं, बशर्ते वहां पर अंधेरा हो। नंबर 3, एंगलर फिश। मेल के कंपैरिजन में एक फीमेल एंगलर फिश कई तरह के कलर, शेड्स और साइज में पाई जाती है। एक फीमेल मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अगली लगती है, जबकि मेल काफी खूबसूरत होते हैं। जिस वक्त मेल फीमेल के पास मीटिंग करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले मेल फीमेल के शरीर पर बाइट करते हैं। उसके बाद फीमेल के ब्रेन, हार्ट और आइज को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर आखिर में अपना स्पर्म मेल को ट्रांसफर करते हैं। वैसे एंगलर फिश में एक अजीब तरीके का ग्लोइंग बैक्टीरिया भी पाया जाता है, इसीलिए समुद्र की गहराई में अंधेरे के बीच ये मछलियां चमकीली लगती है। अगर बात की जाए इन मछलियों के खाने की तो ये अपने आप को पूरी तरह से समंदर के माहौल के हिसाब से ढाल लेती है और उसके बाद ये मछलियां अपने एंटीना को वेव करके अपने शिकार को लालच देती है। शिकार जैसे ही इन मछलियों के करीब आता है तुरंत ही ये मछलियां हमला बोल देती है। सच में ये मछलियां जितनी चमकीली है उतनी ही चालाक भी। नंबर 2, कॉम जेली और टेनोफोरा। दूसरी जेलीफिश की तरह ही कॉम जेली में भी दिमाग नहीं होता, लेकिन इन चमकदार मछलियों के पास एक नर्व नेट होता है। इन चमकीली मछलियों के शरीर के आसपास जो हल्के हल्के बाल होते हैं उसकी मदद से ये मछलियां तैरती है। इन हेयर को सीलिया कहते हैं। अपने शिकार को पकड़ने व खाने के लिए ये मछलियां टेंटिकल्स का इस्तेमाल करती है। इन टेंटिकल्स में जहर होता है जिसकी मदद से ये मछलियां अपने शरीर को पैरालाइज भी कर सकती है। इन चमकीली मछलियों को खाने में प्लैंक्टन्स के साथ साथ दूसरी जेलीफिश भी पसंद होती है। ये अपने से बड़े आकार की जेलीफिश को भी हजम कर सकती है।
इन मछलियों के शरीर में 95% हिस्सा पानी का होता है। वहीं इन चमकीली मछलियों की लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर 4 फीट तक हो सकती है। नंबर 1, स्टॉप लाइट लूज जॉ ड्रैगन फिश। ड्रैगन फिश की फैमिली से बिलोंग करने वाली स्टॉप लाइट लूज जॉ ड्रैगन फिश समुद्र की गहराई में लगभग 500 से 4000 मीटर नीचे पाई जाती है। इन मछलियों के जबड़े बहुत ज्यादा बड़े और लचीले होते हैं। जैसा कि देखा गया है कि समंदर की गहराई में ज्यादातर मछलियां लाइट प्रोड्यूस कर सकती है, उन्हीं में से ये मछली भी है। इनके शरीर में भी लाइट को प्रोड्यूस करने वाले अंग होते हैं। ये मछलियां रेड लाइट प्रोड्यूस करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रोशनी में ये मछलियां दूसरे शिकार और शिकारियों को तो देख सकती है, पर वह इन मछलियों को नहीं देख सकते। यहाँ तक कि हम इंसान भी इन मछलियों के द्वारा प्रोड्यूस की गई रोशनी को नहीं देख सकते। हमको सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। 12 इंच तक बढ़ने वाली इन मछलियों के बारे में अभी भी साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन से क्रिएचर के लाइट प्रोड्यूस या ग्लो करने का तरीका आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे